बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक और शानदार और मज़ेदार सी कीमा और पालक की रेसिपी देने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो हमने यहाँ पर कीमे को चॉप कर लिया है बारीक सा बिल्कुल, और साथ में हमने यहाँ पर पालक भी धो के रख ली है, और इसके अंदर हमने थोड़ी सी मेथी भी मिलाई है। आधी गड्डी हमने इसके अंदर तकरीबन मेथी भी मिलाई है। साथ में हमने प्याज को भी कट करके रख लिया है, और टमाटर को भी चॉप करके रख लिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। इसको फुल वॉच कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तेल डालने के बाद हमने इसमें गोल मिर्च साबित और ज़ीरा डाल दिया है। जैसे ही हल्के से कड़कना शुरू हो जाएंगे, पकना शुरू हो जाएंगे, तो इसके अंदर हमने चॉप की हुई प्याज, अदरक, और इसके अंदर हमने प्याज शामिल कर दिया। प्याज शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा सौते करना है। यहाँ पर हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देंगे, जो हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया था चॉपर के अंदर। आप चाहें तो हाथ का कुटा हुआ कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जब इसकी रंगत चेंज हो जाए तो इसके बाद आप इसके अंदर टमाटर चॉप किए हुए डाल दीजिए, और उसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें आप अपने मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक है, लाल मिर्च डाली है इसके अंदर पिसी हुई, और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसको अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें पिसे हुए धनिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अभी अच्छे से कुक होगा, इसको थोड़ा सा हम कवर कर देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से मज़ीद सॉफ्ट हो जाए, और हमारा जो कीमा है वो भी अच्छे से गल जाए। तो 3 से 4 मिनट हम यहाँ पर इसको कवर करके रखेंगे। ये देखिए, इसको हमने अब हटा दिया है। अभी अच्छे से तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, और कीमा भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम पालक डाल देंगे। कीमा चूँकि बहुत बारीक पिसा हुआ है तो वो फ़ौरन ही गल जाएगा। अब इसके अंदर हमने पालक और मेथी भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब पालक अच्छे से बैठ जाए स्टीम के अंदर, इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पालक भी अपना पानी रिलीज़ करती है, और साथ साथ कीमा और टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये कुक हो जाएगी। आप इसको बस कवर करते हुए पकाते जाइए, और जब थोड़ी थोड़ी देर में इसको अच्छे तरीके से आप हिलाते जाइए। है ना एक मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपकी कुक बुक के अंदर एक नई रेसिपी का इजाफा हो जाएगा। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, ज़रूर इसको प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, हम इसको भून रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में, और इसके साथ ही हमारा कीमा भी यहाँ पर बिल्कुल फ्राई हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है, क्योंकि हमने बहुत ही बारीक कीमा बनाया था। इसको अच्छे से अभी हम कुक होने देंगे, तकरीबन जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई होने बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको कवर करते हुए इसको पकाते जाएंगे। और ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा पानी जो है वो कीमा पालक का बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा है। अब इसकी हल्की सी तरी जब इसके ऊपर आ जाएगी तो ये हमारी मज़ेदार सी कीमा पालक मेथी तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल सादा मसालों के साथ डाला है, कोई मसाले हमने इजाफी इसके अंदर नहीं डाले। बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ एक सिंपल सी टेस्टी सी रेसिपी आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। और ये देखिए, अच्छी चीज़ के ऊपर एक तरी आ गई हो, कितना अच्छा इसका कलर आया है माशाल्लाह। ज़्यादा हमें पकाना भी नहीं है, क्योंकि सब्जियों को ज़रा कम ही पकाना चाहिए। और ये देखिए, कितनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी मिनटों में तैयार हो गई है। उम्मीद है आप भी इसी तरीके से पालक और कीमा बनाएंगे, और बहुत ही कम मसालों के साथ। ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं कीजिए। जितने कम मसाले आप इसके अंदर रखेंगे उतने ज़्यादा आपकी ये डिश जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसका लुक भी देख लीजिए, कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रही है, जो कि रेस्टोरेंट में मिलती है। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा अपने घर में ट्राई कीजिए, और मुझे बताइएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपके घर में किस तरीके से बनी है और सबको कैसी लगी है।
इसी तरीके से आप इसको फुल लुक देख लीजिए, कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो ज़रूर 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 लाइक कीजिए प्लीज़। इस रेसिपी भी मुझे 1K लाइक चाहिए। उम्मीद है आप सबके लिए ये मुमकिन होगा, और मुमकिन इसी वक्त होगा जब आप उसको प्रेस करेंगे लाइक के बटन को। ज़रूर लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाते रहूँगी। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिए। इस तरीके की रेसिपी बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।